राम मनोहर लोहिया एक प्रख्यात समाजवादी नेता थे। बर्लिन यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में उन्होंने एमए किया था। कहा जाता है कि जब वे जर्मनी पढ़ने के लिए गए, उन्हें जर्मन नहीं आता था। तब उनके प्रोफेसर ने कहा कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती और तुम्हें जर्मन नहीं आता, तो जाहिर है कि तुम पढ़ नहीं पाओगे। लोहिया ने कहा कि यदि मुझे जर्मन नहीं आता है तो मैं जर्मन सीख कर रहूँगा। प्रोफेसर ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है कि तुम इतना जल्द जर्मन सीख लो, लेकिन लोहिया कहाँ मानने वाले थे। लोहिया तो कोई दूसरे ही मिट्टी के बने हुए व्यक्ति थे। उन्होंने जर्मन सीखना शुरू किया और प्रोफेसर को कहा, मुझे सर 1 महीने का समय दें और 1 महीना में मैं उतना जर्मन सीख लूँगा कि आपकी क्लास को मैं बिल्कुल समझ लूँगा। तो प्रोफेसर ने कहा, ठीक है, तुम सीख कर आओ तो फिर मैं तुम्हें बिल्कुल अपने क्लास में एंट्री दूंगा। हुआ भी यही कुछ। जब लोहिया 1 महीने बाद क्लास में गए तो धारा प्रवाह जर्मन में अपने प्रोफेसर से बात करना उन्होंने शुरू कर दिया। प्रोफेसर ने बहुत ज़्यादा उन्हें अप्रिसिएट किया, उनके प्रयासों को अप्रिसिएट किया और कहा कि वास्तव में तुम बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो। दोस्तों, मैं दीपक सिन्हा आप लोगों के सामने इंग्लिश क्रेज पर हूँ इंग्लिश पढ़ाने के लिए। मैंने ये कहानी आपको इसलिए सुनाया क्योंकि आप ये समझ लें कि लैंग्वेज सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लोहिया जब जर्मन 1 महीने में उतना सीख सकते हैं जितना में वो उसी भाषा में एजुकेशन ले सकें, तो आप क्यों नहीं सीख सकते हैं। आप मेरे चैनल पे बिल्कुल बने रहें, मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश। दोस्तों, मैंने अपने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था माई सेल्फ के बारे में कि कैसे हम सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे, और मैंने सेंटेंस फॉर्मेशन भी आपको सिखाया था। और आज पहले थोड़ा सा मैं उसका रिवीजन कराऊंगा और एक नया ट्रिक भी आपको बताऊंगा, और उसके बाद मैं आपको और भी चीज़ें बताने वाला हूं जो गलतियां आप लोगों ने किया या जो गलतियां आप लोग करते हैं आर्टिकल वगैरह में, वो सारी की सारी चीज़ें आज अपनी इस क्लास में मैं पढ़ाने वाला हूं। आप देख सकते हैं हम लोग अच्छे बच्चे हैं। मैं आपका एक रिवीजन करा दे रहा हूं 2 मिनट में। हम लोग अच्छे बच्चे हैं। मैंने आपको बताया था कि इस तरह के जो सेंटेंसेज होते हैं, जीरो वर्ब के सेंटेंसेज होते हैं, और जीरो वर्ब के सेंटेंस को कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले इसका काम किया जाता है, यानी पहला नंबर में इसकी अंग्रेजी लिखी जाती है, दूसरा नंबर में सबसे अंतिम वाले की, तीसरा नंबर में इनकी, और चौथा नंबर में इनकी अंग्रेजी लिखी जाती है। ये मैंने आपको बताया था, लेकिन अब मैं थोड़ा नया भी लेकर के आया हूं आपके लिए। आज हम लोग की अंग्रेजी क्या होती है, वी होती है ना। तो वी के साथ आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि वी के साथ जब भी लगेगा प्रेजेंट टाइम में तो आर का ही प्रयोग होगा। और वैसे भी आप देखिए, पहला में इसकी अंग्रेजी आनी है वी, तो वी मैंने लिख दिया। और अब दूसरा में किसकी अंग्रेजी आनी है, जाहिर सी बात है अंतिम वाले की अंग्रेजी, यानी है। तो है की अंग्रेजी वैसे भी आर ही तो होती है की अंग्रेजी क्या होती है की अंग्रेजी वैसे भी आर ही होती है। तो उसी तरीके से भी यहां पे आर हो गया। अब आप चाहे इसके अनुसार, पुराने रूल के अनुसार आप चले कि भाई सब्जेक्ट दिया और सब्जेक्ट के बाद सीधे अंतिम वाले की अंग्रेजी दिया, तो अंतिम वाले के ये है तो है की अंग्रेजी क्या होती है, तो आर लिख दिया। आप ऐसे याद रखें, और या तो आप चाहें तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आई के साथ हमें एम का प्रयोग करना है, वी के साथ आर, यू के साथ आर, दे के साथ आर, कोई प्लूरल नाउन है आर, है ना, और एक है ना ही के साथ इज, सी के साथ इज, इट के साथ इज, नेम के साथ इज, सिनोनाउन के साथ इज। आप ऐसे याद रखें, चाहे आप इनके बाद सीधे अंतिम वाले की अंग्रेजी देना है, ये याद रखें, आपकी मर्जी। तो वी आर गुड, है ना। देखिए तीसरा नंबर में क्या है, अच्छे की अंग्रेजी मैंने दिया, और बच्चे, तो वी आर गुड चिल्ड्रेन। चाइल्ड नहीं होगा क्योंकि यहां एक बच्चे की बात नहीं हो रही है, यहां प्लूरल है, एक से अधिक की बात हो रही है। और क्योंकि यहां पे प्रोनाउन प्लूरल है, और जब मामला प्लूरल का होगा तो जो नाउन होगा दोस्तों वो भी प्लूरल होगा। चाइल्ड का मतलब एक बच्चा होता था, और चिल्ड्रेन का मतलब एक से अधिक बच्चा। तो यहां पे चिल्ड्रेन हमने लगाया है। तो वी आर गुड चिल्ड्रेन। जिन्होंने क्लास 2 वीडियो नहीं देखा है, यानी इससे ठीक पीछे वाला वीडियो नहीं देखा, शायद उन्हें समझने में दिक्कत हो, आप बिल्कुल जाइए उस वीडियो को आप देखिए, मैं उसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। राम और श्याम पक्के दोस्त हैं। अब एक चीज मैं उस क्लास में मैं नहीं बताया था, जब 2 नाम हो, राम और श्याम, ध्यान दीजिए, जब सब्जेक्ट में 2 नाम हो तो प्लूरल हो जाता है। ये फिर से मैं बता रहा हूं, केवल राम रहता तो अलग बात होती, या केवल श्याम रहता तो भी अलग बात होती। लेकिन यहां पे क्या है, राम और श्याम ये दोनों सब्जेक्ट हैं, तो राम एंड श्याम, तो राम एंड श्याम सब्जेक्ट हो जाएंगे, है ना। राम एंड श्याम, आप देख सकते हैं मैं क्या लिख रहा हूं, राम एंड श्याम लिख रहा हूं, है ना, राम एंड श्याम।
और ये तो पहले की अंग्रेजी हो गई ना, पहले इन द सेंस कि ये पूरी की अंग्रेजी राम एंड श्याम, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी देना है और उसके बाद किसकी अंग्रेजी देना है, उसके बाद सीधे है की अंग्रेजी देना है। ये तो सबको मालूम है ना। तो राम एंड श्याम, और वैसे भी जब दो नाम हो गया तो ये अपने आप में ही प्लूरल हो गया। ध्यान से फिर समझिए आप, जब ये दो नाम हो गया तो अपने आप में प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ हमें आर का प्रयोग देना होता है। प्लूरल के साथ आर का, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और अगर आपको इसके अनुसार नहीं चलना है, कोई बात, आप मत चलिए, आप सीधे राम और श्याम के बाद यहाँ पे ये पक्के दोस्त हैं, तो ये हैं की अंग्रेजी क्या होती है, आर ही होती है ना। तो आप यहाँ पे आर दे दीजिए, राम एंड श्याम आर। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, राम एंड श्याम आर पक्के दोस्त यानी फास्ट फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हमें फ्रेंड्स लिखना पड़ रहा है, FRIENDS, यहां देख लीजिए आप फ्रेंड्स, क्योंकि राम और श्याम दो लोग हैं, प्लूरल लोग हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे फ्रेंड्स दिया है, फ्रेंड नहीं दिया है। राम एंड श्याम आर फास्ट फ्रेंड्स। शैलजा और एलिजा बहनें हैं। अब आप यहाँ पे भी देखिए, दो नाम है शैलजा और एलिजा, तो दो नाम क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन में अंतर्गत में आ जाएगा। दो आया, शैलजा और एलिजा, यानी इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, इस वाक्य का सब्जेक्ट है एलिजा और शैलजा जो है ना। तो एलिजा और शैलजा बहनें हैं, तो एलिजा का एलिजा हो गया एंड शैलजा। आप देख सकते हैं दोस्तों मैं क्या कह रहा हूं, एलिजा एंड शैलजा, SAILZA मैंने लिखा है, आप JA भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एलिजा एंड शैलजा। अब ये वाक्य का सब्जेक्ट है, सबसे पहले इनके जी आर सिस्टर्स, सिस्टर नहीं होगा, सिस्टर्स होगा, क्योंकि ये प्लूरल है। मेरी बात को ध्यान से समझिए, एलिजा एंड शैलजा आर सिस्टर्स। राम एक ईमानदार लड़का है, ये सिंगुलर नाउन है, एक नाम है। ध्यान से समझिएगा, जब केवल राम है ना, तो राम का नाम ये सब्जेक्ट हो गया है ना, और ये पहले में इसकी अंग्रेजी आएगी राम की, उसके बाद यहाँ पे ये दूसरे में अंग्रेजी आएगी, तीसरे में इसकी अंग्रेजी, चौथे में इसकी है, सब अब आपको मालूम है, पांचवें में इसकी। अब कोई ये नहीं है, क्योंकि पिछला वीडियो में मैंने ये सब बहुत विस्तार से पढ़ाया है, आप जाके पिछला वीडियो देख लीजिए। तो राम एक ईमानदार लड़का है, तो राम। और वैसे भी अगर आप चाहें, आप मान लिया कि यहां से सीधे यहां की अंग्रेजी पे ना जाना चाहें, मैं तो ये रिवीजन क्लास में करा रहा हूं, तो आप चाहें तो राम वैसे भी सिंगुलर नाउन के साथ इज ही आता है, वैसे भी आप डायरेक्ट इज दे सकते हैं। राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। अब यहां पे दोस्तों राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, यहां पे एन लगा है, एन क्यों लगा है, ये सारा चीज आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आप घबराइए नहीं, मैं इस पूरे चीज को आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। यहां पे है कि मेरे पिताजी एक मेहनती इंसान है, ये मेरे पिताजी, ये वाक्य का सब्जेक्ट है ना। ये पहला नंबर में इसकी अंग्रेजी आनी है, दूसरा में इसकी अंग्रेजी आनी है, और तीसरा में इसकी, और चौथा में इसकी, यहाँ पे पांचवा में। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, यहाँ पे भी है, तो है की तो अंग्रेजी आर होती है ना। लेकिन एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, जब हम किसी को रिस्पेक्ट भी देते हैं ना, तो भी हम है में ही बोलते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि पिताजी आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोलेंगे, पिताजी आ रहे हैं, ये वाला बिंदी वाला, तब पिताजी तो एक ही है, तो आर तो प्लूरल के लिए होता है, तो आर यहाँ पे नहीं लगेगा, है ना। मेरी बात समझिए, क्योंकि रिस्पेक्ट देने के लिए भी हम है शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वैसे भी मेरे पिताजी क्या है, सिंगुलर है, तो आप यहाँ पे जरा समझिएगा कि सिंगुलर के साथ तो इजी लगता है ना, लेकिन आपको उस तरह से पढ़ाया है नहीं मैंने। माय फादर, अब माय फादर के बाद क्या आ जाएगा, है का अंग्रेजी, तो है का अंग्रेजी आर होता है, लेकिन क्योंकि एक पिताजी एक होते हैं, एक ही आदमी के बारे में बात की जा रही है, तो इसलिए हमें इज लिखना पड़ेगा। हमें क्या लिखना पड़ता है, इज लिखना पड़ेगा। और उसके पीछे एक रीजन ये भी है कि ये सिंगुलर नाउन के साथ जो है कि इसका ही प्रयोग होता है। पिताजी क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है, तो माय फादर इज, है ना, माय फादर इज अ लेबोरियस। आप यहां देख सकते हैं लेबोरियस, है ना, देखिए ध्यान से, लेबोरियस की स्पेलिंग समझिए, LABORIOUS। तो माय फादर इज अ लेबोरियस, है ना, इंसान, पर्सन। माय फादर इज अ लेबोरियस पर्सन, PERSON। ये मैंने आपको रिवीजन में बताया है कि किस तरीके से हमने आपको क्लास 2 के वीडियो में पढ़ाया था, यानी इससे ठीक पिछला वीडियो मैंने पढ़ाया था। अब दोस्तों मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने वाला हूं, उसको आप देखिए। अभी मैं आप लोगों को लेटर्स पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। क्या होता है लेटर्स,
किस तरीके से हम इनका इस्तेमाल करते हैं, क्या वॉवेल होता है, क्या कॉन्सोनेंट होता है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ए एन का प्रयोग इसी के आधारित होता है, और अगर ये आपको नहीं आएगा तो ए एन का प्रयोग करना नहीं आएगा। और ए एन का मतलब वो नहीं जो बचपन में हमें सिखाया गया था कि वॉवेल रहेगा तो एन लगा दोगे, बाकी रहेगा तो ए लगा दोगे। आप देखिए वो कैसे गलत यहां पे हो जाता है। देखिए लेटर्स अंग्रेजी में जो होता है वो 26 होता है, ठीक है ना। लेटर्स कितने होते हैं? 26 होते हैं लेटर्स, ठीक है। कौन कौन? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। बचपन से ही आप पढ़ते आ रहे हैं, यानी 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश में, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब इसमें 5 वॉवेल होता है। वॉवेल कितना होता है? 5 होता है। उसको हिंदी में स्वर कहते हैं, ए ई आई ओ यू, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21 होते हैं बाकी, यानी 21 ये और 5 ये मिलके कितने हो गए? 26, है ना। तो कॉन्सोनेंट ये पूरे में, यानी वॉवेल कितने हैं? 5। कौन कौन? ए, आप देखते जाइए, ई आई, देखिए आई ओ और क्या है? यू है, तो ये यू, ये सब क्या है? वॉवेल। बच क्या गए? तो बच गए जो कॉन्सोनेंट हो गई 21, बी बच गए, सी देखिए बी सी डी एफ जी एच, ये देखते जाइए आप, जे के एल एम एन, ये सब देखते जाइए, सब यहाँ पे 21 है टोटल, है ना। तो जो बच गए वो कॉन्सोनेंट हो गए, ये आप बचपन से सीख रहे हैं। अच्छा, सेमी वॉवेल भी होता है, जो वॉवेल टाइप का ही इनका साउंड वगैरह रहता है, आधा वॉवेल आधा कॉन्सोनेंट, इसीलिए इनको डब्ल्यू और वाई को सेमी वॉवेल कहा जाता है। आप इतना बचपन से जानते हैं, इसमें कुछ मैं नया नहीं सिखा रहा हूं। नया यहां से है, वॉवेल अलग चीज हो गया। मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूं, जो वॉवेल है वो अलग चीज हो गया, लेकिन जब हम वॉवेल साउंड की बात करते हैं वो इंटायरली डिफरेंट है, वो बिल्कुल पूरी तरीके से इनसे अलग है, बिल्कुल अलग है। कैसे? सो मैं बता रहा हूं, फिर से मैं आपको बता रहा हूं। वॉवेल 5 ए आई ओ यू खत्म, लेकिन जैसे हम वॉवेल साउंड कहते हैं तो ग्रामर में इनका प्रयोग होता है। ये तो ऐसे ही है। वॉवेल साउंड अगर हम कहते हैं तो ये स्वर ध्वनि, ये जो है कि इंग्लिश के अनुसार नहीं चलते हैं। ध्यान दीजिए, वॉवेल अलग हो गया, वॉवेल 5 ए आई ओ यू खत्म, लेकिन जैसे ही वॉवेल साउंड कहते हैं ध्वनि, तो ये जो है कि आ ई हिंदी के अनुसार चलते हैं, जो कि अ आ ई जो भी पूरा है अपना, ये सब का सब जो है वॉवेल साउंड में आएगा। और ए एन का जो प्रयोग होता है इनके आधार पे होता है, न कि इनके आधार पे। अभी मैं तुरंत आपको बताने वाला हूं। कॉन्सोनेंट अलग चीज हो गया और कॉन्सोनेंट साउंड अलग चीज हो गया। आप जानते हैं कॉन्सोनेंट कितने अंग्रेजी में? 21, लेकिन साउंड अगर हम बात करें, व्यंजन ध्वनि, तो ये क से लेकर के ग तक जितना भी है, यानी क ख ग घ अंगा, जो भी चीजें, च छ जो भी है, क मतलब जो है ना, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग वगैरह, ये सारा चीज, यानी क से लेके ग तक जितनी भी चीजें हैं वो सब के सब जो है कि कॉन्सोनेंट साउंड के अंदर आएंगे। क से ग तक जितनी भी हैं, क ख ग घ जो भी है ना, ट ठ द प व य र ल जो भी है, सब का सब जो है कि कॉन्सोनेंट साउंड को प्रोड्यूस करता है। और जो अ ई यू वगैरह होता है वो स्वर ध्वनि यानी वॉवेल साउंड को प्रोड्यूस करता है। अब फिर से इस चीज को समझें, कुछ बहुत जोर देकर मैं बोल रहा हूं। वॉवेल अलग हो गया और वॉवेल साउंड अलग हो गया। हम वॉवेल साउंड कहते हैं, इसका मतलब हम हिंदी की बात करते हैं, आ ई की बात करते हैं। अगर हम कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं, इसका मतलब हुआ कि हम ये कॉन्सोनेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम व्यंजन ध्वनि यानी क से लेके ग तक जितनी भी चीजें हैं, क ख ग छ छ ट थ जितना भी है, सबकी हम बात कर रहे हैं, उनके आवाज की, उनके ध्वनि की बात कर रहे हैं। हम अभी सीख रहे हैं यूज ऑफ ए एन। अभी हम क्या सीखने जा रहे हैं? अभी हम सीख रहे हैं यूज ऑफ ए एन। तो अभी हम ए एन सीखने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत लोगों की गलतियां इसमें होती हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप वो गलतियां ना करें। क्या होता है ए एन? क्या होता है ए एन का प्रयोग में? आप चीजों को देखिए, यहां पे मैंने लिखा है यूज ऑफ ए एन, यानी कब हमने ए देना है और कब हमने एन देना है। ए का मतलब भी एक होता है, आप ध्यान से देखिए, एन का मतलब भी एक लिखा हुआ है और ए का मतलब भी एक हो गया, लेकिन ये कब हम एन देते हैं और कब हम ए देते हैं, आज आप ये सीखने वाले हैं। ध्यान से देखिए, मैंने एन कब प्रयोग होता है पहले ये पढ़ाया है ना। मैंने क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा जरा आप लोग। मैंने लिखा है कि जब किसी सिंगुलर नाउन के पहला अक्षर का उच्चारण, ये बहुत बड़ा लिख दिया है ना, थोड़ा इसको शॉर्ट करके आपको हम सिखाते हैं। जब किसी सिंगुलर नाउन
यानी नाउन क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, यानी प्लूरल नाउन के साथ एन का प्रयोग नहीं होता है, पहले ही सीख लो। जब किसी सिंगुलर नाउन के पहला अक्षर, जो पहला अक्षर है, कोई सिंगुलर नाउन हमने लिया और उसका पहला अक्षर है ना का उच्चारण है ना, यानी पहला जो लेटर है उसका उच्चारण जो है वॉवेल साउंड से शुरू हो, वॉवेल नहीं बोला है, वॉवेल साउंड बोला है। और मैंने तुम लोगों को बताया था कि वॉवेल और वॉवेल साउंड में अंतर है। वॉवेल का मतलब क्या हुआ, वॉवेल का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल हो गया है ना। लेकिन जैसे ही हम वॉवेल साउंड कहते हैं तो वॉवेल साउंड ये है, यानी वॉवेल साउंड का मतलब क्या हो गया, वॉवेल साउंड का मतलब हुआ स्वर ध्वनि, यानी अ आ ई वाला चलेगा, ठीक है। तो वही चीजें अभी मैं आ रहा हूं, फिर से आऊंगा। जब किसी सिंगुलर नाउन के पहला अक्षर का उच्चारण, कोई एक नाउन हम लिखें और उसके पहला अक्षर का उच्चारण वॉवेल नहीं, वॉवेल साउंड से शुरू हो। वॉवेल साउंड से शुरू होने का मतलब अ से शुरू हो, आ से शुरू हो, ई आ, मतलब ये जो है ना ये पूरा, इसमें से किसी एक से भी शुरू हो तब उसमें एन का प्रयोग होगा। जैसे हम तुम्हें बता रहे हैं, हम बोले ऑरेंज, एक वर्ड मैंने लिखा ORANGE, ऑरेंज, ये पहला अक्षर है ना, ये इसका उच्चारण क्या लिख रहे हो, ओ लिख रहे हो है ना, ओ लिख रहे हो ना, ऑरेंज। तो ये ओ किस में जा रहा है, ओ जाहिर है कि इसमें, ये इसमें आ रहा है, ये यानी ये वॉवेल साउंड है। सुनो, जरूरी है कि ओ वॉवेल है, सही है, ओ वॉवेल है और साउंड भी वॉवेल है। ओ यहां पे दो बात है, लोग कंफ्यूजन इसी में रहता है लोगों को, है ना। देखो यहां पे ओ वॉवेल भी है और इसका जो उच्चारण ओ आ रहा है, देखो अंग्रेजी में हम इसको क्या बोल रहे हैं, ओ पढ़ रहे हैं, ORANG, लेकिन जब हमें हिंदी में बोलना होता है तो ओ पढ़ रहे हैं, ऑरेंज। जब पूरा मिला के हम पढ़े तो ऑरेंज, तो ओ कहां जा रहा है, और इस ओ इसमें जा रहा है, यानी ये वॉवेल साउंड। तो यानी हम, ये वॉवेल है, ये अच्छी बात है, इसका साउंड भी वॉवेल होना चाहिए। तो साउंड में ओ आ रहा है, तो वॉवेल साउंड में ओ आता है कि नहीं, हाँ बिल्कुल आता है। तो ये ऑरेंज है, तो यहां पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, एन लिखना पड़ेगा। ध्यान दो, एन ऑरेंज, क्योंकि जो पहला अक्षर है, पहला अक्षर का उच्चारण क्या है, ओ से शुरू हो रहा है, ओ, तो एन लगा दिया, ओ। एक हो गया। अब दूसरा में हम आते हैं, एप्पल। अब आप यहां पे देखो ध्यान से, मैं क्या इसको बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला, एप्पल बोला मैंने इसको, एप्पल, ए, ठीक है। ए तुम कहोगे कि सर ये तो वॉवेल ही है, हाँ वॉवेल है, और इत्तेफाक से इसका साउंड भी वॉवेल है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमें यहां से नहीं मिलाना है, हमें जब भी मिलाना है तो वॉवेल साउंड में, क्योंकि हमने लिखा है कि जब किसी सिंगुलर नाउन के पहला अक्षर का उच्चारण, तो ये सिंगुलर नाउन है, एप्पल सिंगुलर है। अगर यहां पे एप्पल्स रहता, एक और बात मैं बता रहा हूं, एप्पल्स रहता तो कोई एन वगैरह लगने की बात नहीं होती, क्योंकि एन जो है जहां पे भी हो, है ना, जहां पे ये लगता है या एन लगता है, वो कब लगता है, जब मामला सिंगुलर का हो। जैसे यहां पे एक चीज और मैं तुम्हें समझा दूं, अगर मान लो कि इसमें एस पहले से लगा हुआ होता, तो ऑरेंजेज अगर लिखा हुआ होता तो क्या यहां पे एन लगता, बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि तब ये पुल्लल हो जाता, तो पुल्लल के साथ कोई ए एन का प्रयोग नहीं होता है। ध्यान से समझो मैं जो बता रहा हूं। आगे मैं बढ़ रहा हूं, एप्पल हो गया, तो वॉवेल साउंड से शुरू हो तब उसमें एन का प्रयोग करते हैं। तो ये ए, ये वॉवेल साउंड ही है ना, ए का साउंड कहां आ रहा है, देखो यहां पे आ ई में पढ़ो, आ ई उ, देखो ये यहां पे आ रहा है एप्पल, ये वॉवेल साउंड है ना। तो पहला अक्षर जो है ना, इसका उच्चारण जब ये हो रहा हो, इसीलिए हमने एन लगाया। हमें बचपन में क्या पढ़ा जाता है कि जहां पे भी ए ई आई ओ यू देखो एन लगा दो, यही पढ़ाया जाता है ना। ये चूंकि बचपन में उतना ही जानकारी जरूरी होता है, इसलिए टीचर लोग उतना ही पढ़ाते हैं। अब बच्चों को उतना दिमाग भी डेवलप नहीं होता है कि चीजों को वो मतलब जान सके, समझ सके। आज तुमने नया चीज सीखा है, समझ में आ रहा है। अब जैसे देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं, जैसे मैं कहूं कि एप्पल हो गया, ये इस तरीके से। अब मैं जैसे मैं बोल रहा हूं कि यहां पे मैं लिख रहा हूं इंक पॉट, ध्यान से देखो, इंक पॉट है ना, इंक, ठीक है। ये ई है, ये क्या है, ई से शुरू हो रहा है, तो ये है ना, ये देखो यहां पे ई आ रहा है, तो पहला अक्षर का ये, तो इसीलिए यहां पे क्या आ जाएगा, एन का प्रयोग होगा, इंक पॉट। आई है ना इंक, तो ई से शुरू हो रहा है, पहला अक्षर ई से, तो एन हो गया, ठीक है। मेरी बात समझो। अब जैसे मैं बोलूं, ये देखो कितने मैंने लिए, एक लिए मैंने, दूसरे लिए,
और तीसरे लिए। अब चौथे आ रहा हूं मैं, ऑनेस्ट। ध्यान से देखना, ऑनेस्ट बॉय, एक मान लो सेंटेंस मतलब वर्ड है ऑनेस्ट बॉय। अब ऑनेस्ट बॉय के पहले ए लगेगा या एन लगेगा, ये मेरे को बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ कि ए लगेगा कि एन लगेगा। ठीक है, गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लिख करके बताओ ए लगेगा या एन लगेगा। कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ ए लगेगा या एन लगेगा। देखो यहां पे, अब यहां पे तो एच है। एच क्या होता है, अगर तुम साउंड पे ना जाओ थोड़ी देर के लिए, तो एच क्या होता है, जाहिर सी बात है एच जो है कि कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट साउंड है ना, और वो तो कॉन्सोनेंट साउंड है, वो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि वो कॉन्सोनेंट ही है। साउंड पे तो बाद में हम विचार करेंगे, साउंड यहां पे क्या उसका आ रहा है वो अलग चीज है। ठीक है, अभी यहां पे समझो, ये एच है कॉन्सोनेंट, तुम ये बचपन से जान रहे हो, है ना, लेकिन इसका उच्चारण यहां पे क्या आ रहा है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, सुनो यहां पे ध्यान से देखना, हम हॉनेस्ट पढ़ रहे हैं, देखो ध्यान से, हॉनेस्ट पढ़ रहे हैं या ऑनेस्ट पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है हम हॉनेस्ट नहीं पढ़ रहे हैं, हम ऑनेस्ट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, ऑनेस्ट पढ़ रहे हैं। तो जब हम ऑनेस्ट पढ़ रहे हैं यानी ये वाला ऑनेस्ट पढ़ रहे हैं, तो ये तो वॉवेल साउंड में आ गया ना, वॉवेल साउंड आ गया है। ये क्या, ये एच क्या होता है, ये कॉन्सोनेंट साउंड में है, कॉन्सोनेंट है ना, बी सी डी एफ एच जो भी है ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट है। लेकिन इसका साउंड क्या हो रहा है, अगर इसका साउंड ऑनेस्ट की जगह हॉनेस्ट होता, देखो यहां पे हॉनेस्ट होता तब ए लगता, लेकिन क्योंकि इसका साउंड जो है ओ आ रहा है, तो ओ तो इसमें आएगा ना, इसलिए यहां पे भी एन लगेगा। यही चीज हम तुम्हें समझाना चाह रहे हैं। यानी यहां पे देखो, ना तो ए है, ना ई है, ना आई है, ना ओ है, ना यू है यहां पे, ना ए है, ना ई है, ना आई है, ना ओ है, ना यू है, कुछ नहीं है। ये एच है, ये कॉन्सोनेंट साउंड, ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है ये अपने आप में जरूर, लेकिन इसका साउंड जो है कॉन्सोनेंट का नहीं है, इसलिए यहां पे एन लग रहा है। यही चीज मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा हूं कि वॉवेल अलग चीज हो गया, वॉवेल साउंड अलग चीज हो गया, कॉन्सोनेंट अलग चीज हो गया, लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड अलग चीज हो गया। ये कॉन्सोनेंट है एच, लेकिन साउंड इसका वॉवेल आ रहा है। समझ में आता, एन ऑनेस्ट बॉय। अच्छा, अब एक चीज और मैं दूंगा यहां पे, तुम लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब जैसे मैं बोलूं एम ए, ध्यान से समझना, एम ए, अब तुमसे कोई पूछे कि ए लगेगा कि एन लगेगा, एम ए, तुम इसको क्या पढ़ रहे हो, अगर तुम इसको पढ़ोगे मय, तब तुम म है, तब तुम कहोगे कि जी तो ए लगेगा, है ना, मय लिखा हुआ है, लेकिन ये मय नहीं लिखा हुआ है, इसके उच्चारण पे जाओ, है ना, तुम कहो कि एम तो सर कॉन्सोनेंट है ना, एम तो कॉन्सोनेंट है, बिल्कुल, लेकिन यहां तो कॉन्सोनेंट की बात ही नहीं हो रही है, या वॉवेल की बात ही नहीं हो रही है, बात साउंड की हो रही है। और जब हम वॉवेल साउंड की बात करते हैं तो हम आ यू की बात करते हैं, और जब हम कॉन्सोनेंट साउंड की बात करते हैं तो क से लेकर के ग तक के बीच की बात करते हैं। तो तुम मुझे बताओ ये क्या हम पढ़ रहे हैं इसको, तुम ऐसे कोई देखेगा तो मैं बोलेगा, जो जानकारी नहीं रखता वो मैं बोलेगा, लेकिन ये मैं तो है नहीं, ये क्या है, ये है एम ए, यानी इसको हम कैसे पढ़ते हैं, एम ए, क्या पढ़ते हैं, एम ए पढ़ते हैं ना। तो ये एम, तो पहला अक्षर का उच्चारण ए से शुरू हो रहा है ना, कि म से शुरू हो रहा है। भाई जो पहला अक्षर है इसका वो मय हो रहा है या एम ए हो रहा है, क्या हो रहा है, देखो तो पहला अक्षर ए हो रहा है, और ए कहां है, ये इसमें है, यानी वॉवेल साउंड में, इसीलिए यहां पे हम एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, तो एन ऑरेंज, एन एप्पल, एन इंकपॉट, एन ऑनेस्ट बॉय, एन एम ए, ठीक है ना, एन एम ए। तो ये चीज समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, एक चीज और तुम्हें मैं फिर से बता रहा हूं, अगर इसमें से कोई भी प्लूरल होता तो उसमें एन का प्रयोग नहीं लगता, यानी प्लूरल में एन नहीं लगता। चलो, अब तो ये वॉवेल साउंड तुम लोगों को समझ में आ गया। अब देखो मैं चीजों को पढ़ा रहा हूं, अब ये वॉवेल साउंड समझ में आ गया, तो अब वॉवेल साउंड को मैं यहां से हटा दे रहा हूं, है ना। चलो इसको अब मैं हटा ही दे रहा हूं, वॉवेल साउंड की कहानी खत्म हो गया और तुम समझ भी गए। अब देखो यहाँ पे मैं कॉन्सोनेंट ए के प्रयोग पे आ रहा हूँ। किसके प्रयोग पे आ रहा हूँ, ए के प्रयोग पे। ध्यान से देखो, मैं अभी क्या पढ़ा रहा था, एन का प्रयोग तुम्हें पढ़ा रहा था, और अब मैं ए का प्रयोग पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या कहता है, ध्यान से समझो। ये थोड़ा सा इधर हो गया, गंदा उंदा हो गया, ऐसे वैसे मैंने
आई मीन वो कर दिया था, कोई बात नहीं है। ए का प्रयोग, ए मतलब क्या होता है, ए का मतलब ही एक और एन का मतलब ही योग। प्रयोग कहाँ कैसे होना है ये सीखना है हमें। जब किसी सिंगुलर नाउन के पहला अक्षर का उच्चारण, ध्यान से सुनो, कोई सिंगुलर नाउन है और उसके पहला अक्षर का उच्चारण कॉन्सोनेंट से नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड से, यानी कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब क्या हुआ, क से ग के बीच में कोई भी चीज हो से शुरू होता है तब उसमें ए का प्रयोग होता है। यानी जब किसी सिंगुलर नाउन के पहला अक्षर, वो नाउन कैसा होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, नाउन होना चाहिए सिंगुलर, है ना। अब पहला अक्षर का उच्चारण, जैसे हम बुक, एक मैंने सिंगुलर नाउन लिया, ये पहला अक्षर का उच्चारण बुक, ब है, तब ब किस में आएगा, देखो तो क ख ग में आ जाएगा ना, क से ग तक के बीच में, क से ग, यानी साउंड क्या आ रहा है, बुक, ब, सिंगुलर भी है। कहते जब किसी सिंगुलर नाउन के पहला अक्षर का उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है, ब, तब ब साउंड किसका आता है, क से ग के बीच में तो प फ ब होता है ना, प फ ब, तब ब बुक हो गया। तो यहां पे हमने ए का प्रयोग करना होगा, समझ में आ गया, यानी बुक के साथ हम ए का प्रयोग करेंगे। अब पेन है, प देखो तो प क से ग के बीच में ही आएगा ना, पहला अक्षर का उच्चारण, जब किसी सिंगुलर नाउन के पहला अक्षर का उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू, कॉन्सोनेंट साउंड, तो कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब क्या हुआ, क से लेके ग तक, तो ए का ही प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा ना। क्यों ए का प्रयोग यहां पे हो रहा है, क्योंकि जो प है वो क से ग के बीच में है ना, जो क से ग के बीच में है, तो इसलिए जो है कि यहां पे हो रहा है, क से ग के बीच में है ना। तो देखो कई बार क्या होता ना, अब यहां पे देखो एमए वाला था, ये दिख रहा है कॉन्सोनेंट लेकिन है उच्चारण वॉवेल का, ये दिख रहा है कॉन्सोनेंट है उच्चारण वॉवेल का, तो उसी तरह यहां पे भी होता है, दिखेगा कुछ होगा कुछ, ये चीज को समझ लेना तुम लोग। अभी मैं तुम लोगों को बिल्कुल बता रहा हूं, अभी देखो बुक हो गया, पेन हो गया, है ना। जैसे मान लो चेयर है, CHAIR है, तो ये चेयर है ना, तो च किस में आएगा, क से ग के बीच में ही तो आएगा, तो इसीलिए यहां पे ए हो गया, च है। आगे हम लोग बढ़ो, अब जैसे हम बोले यूनिक, यूनियन, चलो यूनियन, अब तुम इसको, ये यू क्या है, यू वास्तव में देखो तो ये वॉवेल है, लेकिन इसका साउंड क्या आ रहा है, यू, यूनियन, तो यह का साउंड, तो पहला अक्षर क्या का साउंड क्या आ रहा है, वॉवेल साउंड आ रहा है, नहीं, कॉन्सोनेंट, यानी क से ग तक, यह कहां तक आता है, क से ग के बीच में आता है ना। फिर से समझो, ये क्या मैंने इसको पढ़ा, यूनियन पढ़ा, क्या पढ़ा, यूनियन, यह से हमने पढ़ा, यह से, ये है, अगर देखा जाए तो ये वॉवेल है, लेकिन इसका साउंड वॉवेल नहीं है। जैसे यहां पे ये था कॉन्सोनेंट लेकिन इसका साउंड जो है वॉवेल था, और यहां पे ये है यू है वॉवेल लेकिन इसका साउंड य से आ रहा है, तो य अगर आ रहा है तो क से ग के बीच में जिसका साउंड निकलता हो, तो क से ग के बीच में ही तो यह आएगा, तो इसलिए क से ग के बीच में जो आ गए तो कॉन्सोनेंट साउंड हो गए। और कहता है कि जब किसी सिंगुलर नाउन के पहला अक्षर का उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो, तो यहां तो ये साउंड य से शुरू हो रहा है ना, तो हम ए लगा देते हैं, ए यूनियन हो गया, तब उसमें ए का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब चलो एक और हम ले लेते हैं, यूनिक बॉय, यूनिक है ना, यूनिक बॉय लिख लेते हैं ना। अब यहां पे है, यहां पे भी वही बात है, यूनिक य से आ रहा है, पहला अक्षर का उच्चारण य, तो इसीलिए यहां पे हमने ए दिया, एंड नहीं दिया। ये चीज समझ में आया। अब इसमें मैं फिर से एक चीज को लेकर के यहां पे आऊंगा कि ए एंड का प्रयोग हमेशा और हमेशा और हमेशा सिंगुलर के साथ होता है, न कि प्लूरल के साथ। एक उदाहरण हम तुम्हें ये सिखा दे रहे, ये तुम लोग अब समझ गए, ठीक है, मैंने मिटा रहा हूं, ठीक है ना। जैसे हम बोलें, एक बार चीजों को समझो जरा, है ना। जैसे हम बोलें कि एप्पल्स, अब तुमसे कोई कहे कि एप्पल्स के लिए ए चूज करोगे या एन चूज करोगे, कौन चूज करोगे, ए लगाओगे या एन लगाओगे। दोस्तों एप्पल्स के लिए ना तो हम ए लगाएंगे ना एन लगाएंगे, क्यों, क्योंकि एप्पल्स यहां पे प्लूरल है और प्लूरल के साथ ना तो एन लगता है और ना ही ए लगेगा, प्लूरल हो गया ना। अब जैसे मैं कहूं कि कोई चीज है, मान लो कि मैं कहूं कि बॉय है ना, बॉयज, अब बॉयज के साथ कोई आपसे पूछे कि ए लगेगा या एन लगेगा, आप क्या उत्तर दीजिएगा,
बिल्कुल नहीं, न तो एन लगेगा और न ही ए लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि प्लूरल के साथ न तो ए लगता है और न ही एन लगता है। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से मैंने आपको इस क्लास में ए एन के बारे में पढ़ाया और मैंने पिछले क्लास का आपको रिवीजन भी कराया। यानी कुल मिला के ये है कि अब आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आ गई होंगी। तो आज भर इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।